नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संघर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 224। क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी के भक्ति कम दिख सकती है, अज्ञानी के अधिक दिख सकती है। दिखने की बात नहीं है, यथार्थ भक्ति तो ज्ञानी के होती है बिना आत्मा अनुभव के, क्योंकि अज्ञानी तो भक्ति को ही मोक्ष का कारण मान रहा है। इतनी बात चली तो तब ये प्रश्न होता है, तो क्या कह रहे हैं, देखो पीछे ही आया ना कि पुण्य और धर्म दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। तो क्या कह रहे हैं, भक्ति से कल्याण होगा ऐसी भक्ति अज्ञानी जीवों के ही होती है। ज्ञानी को तो तीव्र अशुभ राग मिटाने के लिए भक्ति का शुभ राग आता है, परंतु वह शुभ राग को हे समझता है, शुभ राग को छोड़ने लायक समझता है, भक्ति को उपादेय नहीं मानता है। तब ऐसा प्रश्न होता है कि ज्ञानी से अज्ञानी की भक्ति की अधिकता होती होगी। तो उत्तर दे रहे हैं पंडित जी, टोडरमल जी का ये उत्तर है, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी के सच्ची भक्ति है। वास्तविकता की बात करें तो ज्ञानी के तो सच्ची भक्ति है, वास्तव में भगवान के प्रति भक्ति है। उसको मालूम है कि भगवान के किस कारण से मुझे भगवान की भक्ति का भाव आया है, और कषाय मंदता पूर्वक की भक्ति है। परंतु अज्ञानी के नहीं है। देखो सच्ची भक्ति तो अज्ञानी के नहीं है। और राग भाव की अपेक्षा राग को देखें तो अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। अज्ञानी ये मानता है कि इससे मोक्ष हो जाएगा, इसलिए उस भक्ति में अनुराग विशेष है। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ बंध का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। बाह्य में देखो, बाहर में तो कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना। बाहर में प्रेम किसी को कभी ज्ञानी को ज़्यादा हो, कभी अज्ञानी को ज़्यादा हो, कोई फिक्स नियम नहीं है। इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप बतलाया। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो ज्ञानी की अपेक्षा अज्ञानी के भक्ति की विशेषता होती होगी। देखो उत्तर गुरुदेव श्री किस हिसाब से दे रहे हैं, देखो ख्याल में लेना। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, ज्ञानी किसको कहना, पहली तो बात है जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, जो पुण्य पाप को हे समझता है, देहादि की क्रिया को गे समझता है। क्या कहना है, सम्यक दर्शन हुआ है, पुण्य पाप को हे समझता है, देहादि की क्रिया को गे समझता है। देखो क्या कह रहे हैं, जिसे आत्मा में एकत्व आया, शरीर से एकत्व छूटा,
जिनका देहाध्यास छूट गया है और आत्मस्वरूप में जिन्हें अपनापन वर्तता है, ऐसा सम्यक दृष्टि पुण्य पाप को तो हे समझता है और शरीर आदि की क्रिया ज्ञान में जानने में आ रही है। चिदानंद स्वभाव को उपादेय समझता है, अपना चैतन्य भगवान आत्मा इसको उपादेय समझता है। ऐसे धर्मी जीव को ही सच्ची भक्ति होती है। अब देखो इसको सिद्धांत से, जहां निश्चय होता है वहां ही सच्चा व्यवहार होता है। बिना निश्चय के सच्चा व्यवहार होता ही नहीं है। पहले व्यवहार और फिर निश्चय, ऐसा मानने वाले वस्तु स्वरूप को नहीं समझते। व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाएगा, ऐसा मानने वाले ने वस्तु स्वरूप सही समझा नहीं। अतः सच्ची भक्ति तो धर्मी जीव के ही होती है, धर्मात्मा के ही, जिसे शरीर अपना नहीं लगता, शरीर की क्रियाएं गेय है, शरीर आदि सब गेय में शामिल है और आत्मा चैतन्य भगवान है। ये इस सन्मुख दृष्टि रहे, अपनापन रहे और राग मुझे दुखदायक है। ऐसे ज्ञानी वस्तु स्वरूप समझने से उनके भक्ति राग जो आया है, उस राग के अनुसार भक्ति सच्ची है। मान्यता में भगवान के बारे में निर्णय पक्का है। मिथ्या दृष्टि जीव भक्ति को मुक्ति का कारण मानता है, इसलिए उसके श्रद्धान में अति अनुराग है। किसका अनुराग किसमें है? उस राग में। वो मानता है कि भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन और मुक्ति होगी। अज्ञानी ये मानता है कि भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन होगा और मुक्ति होगी। सम्यक दर्शन तो अरागी पर्याय है। अब देखो, भगवान की भक्ति से सम्यक दर्शन और मुक्ति होगी ऐसा मानता है, तो गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन तो राग रहित पर्याय है। तो क्या राग की पर्याय में से अरागी पर्याय आएगी? विचार करें, अंधेरे में से उजाला निकलेगा। राग की पर्याय में से कम अंधेरा है तो उजाला हो जाएगा। अंधेरे में से उजाला नहीं होगा, भले थोड़ा हो कि ज्यादा हो। तो राग की पर्याय में से राग रहित पर्याय उत्पन्न नहीं होती कि नहीं आएगी। उसका निश्चय भी मिथ्या है, उसने जो निर्णय किया वो खोटा है, इसलिए व्यवहार भी मिथ्या है। अज्ञानी जीव भक्ति में अति अनुराग करता है। भक्ति करते करते कभी कल्याण हो जाएगा ऐसा वह मानता है। ये भक्ति करते करते कभी कल्याण हो जाएगा ऐसी मान्यता है। राग करते करते सम्यक दर्शन नहीं होता। राग को हे समझकर आत्मा को उपादेय मानने से सम्यक दर्शन होता है। राग को हे मानता है और ज्ञानानंद स्वभाव को उपादेय मानता है, राग को हे मानता है और ज्ञानानंद स्वभाव को उपादेय मानता है, उस जीव के राग को व्यवहार कहते हैं। श्रुत ज्ञान प्रमाण होने के पश्चात क्या कहा? श्रुत ज्ञान प्रमाण होने के पश्चात आत्मा अनुभव होने पर सच्चा श्रुत ज्ञान होता है, उसको प्रमाण श्रुत ज्ञान कहते हैं। उसके बाद निश्चय और व्यवहार ऐसे दो नए होते हैं। नए प्रमाण श्रुत ज्ञान के भेद हैं, अज्ञान के भेद नहीं है। जिसको निश्चय का भान नहीं है उसके व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, निश्चय की समझ बगैर को व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अज्ञानी जीव को अनंत की पहचान नहीं है। आत्मा को जाने बिना सच्चे अरिहंत की पहचान हो सकती नहीं है। वह मात्र बाह्य लक्षण से मानता है और धर्मी जीव श्रद्धान में भगवान की भक्ति को बंध का कारण मानता है।
धर्मात्मा ये मानता है कि ये भी बंध का कारण है, इस कारण उसके अंतरंग में भक्ति में अज्ञानी के जैसा अनुराग नहीं आता। हाँ, बाह्य में दिखने में कदाचित ज्ञानी के बहुत अनुराग होता है। नंदीश्वर द्वीप में शाश्वत प्रतिमाएं हैं। नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप, वहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालय। तो मेरू पर्वत आदि में भी है, नंदीश्वर द्वीप में भी है। तो वहाँ इंद्र नाच उठते हैं। वे स्वयं एकावतारी है, भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु समझते हैं कि शरीर की क्रिया जड़ से होती है। शरीर की क्रिया जड़ से होती है, आत्मा उसको नहीं कर सकता, और शुभ भाव को हेय मानते हैं। ये जो भगवान की भक्ति का भाव आया है, ये मुझे रेगुलर करने लायक नहीं, ये कब मिटे, मैं कब स्वरूप में लीन हूं। अंदर में भावना तो यही है, पर कमजोरी से वहाँ उनको, इंद्र को ऐसा ही भाव रहता है। स्वयं ज्ञाता दृष्टा है ऐसा समझते हैं, और कमजोरी वश राज आता है उसको जानते हैं और हे समझते हैं। उनको कभी ज्ञानानंद स्वभाव की दृष्टि नहीं छूटती। फिर भी राग आता है तब भक्ति करते हैं। बाई में बहुत भक्ति करते दिखते हैं, भगवान के समोसन रचना करते हैं, छव्वर ढोलते हैं, नाचते हैं। रामचंद्र जी ने भी वन में से आने पर शांतिनाथ भगवान की भक्ति की थी। जंगल का पूरा हो गया, जब रावण हार गया तो वन में से आए तो शांतिनाथ भगवान की भक्ति की। ज्ञानी को ऐसी दृष्टि कभी नहीं छूटती कि जड़ की क्रिया आत्मा की इच्छा से नहीं होती। ये हाथ ऊंचा उठता है, ये आत्मा की इच्छा के कारण नहीं उठता है, ऊंचा नीचा हो रहा है ना। शरीर की क्रिया आत्मा के इच्छा के अनुसार नहीं होती। राग आता है वह आश्रव है, और मेरा स्वभाव आश्रव से रहित चिदानंद है। ज्ञानी के भी भक्ति का अनुराग होता है, परंतु वह भक्ति को मुक्ति का कारण नहीं मानता है। इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप समझाया। अब गुरु भक्ति का देखो। अज्ञानी के गुरु की भक्ति भी सच्ची नहीं होती। अब गुरु भक्ति उसके कैसी होती है? जो इसको व्यवहाराभासी, जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है और जैन धर्म मान रहा है, आत्मा की लगन भी नहीं है और क्रियाकांड में देखा देखी वगैरह लगता है, तो क्या कह रहे हैं देखो, कितने ही जीव आज्ञानुसारी है। वे तो यह जैन के साधु है, हमारे गुरु है, इसलिए उनकी भक्ति करनी, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं। और कितने ही जीव परीक्षा भी करते हैं। देखो, पहली बात तो जैन के साधु है, दिगंबर है, संत है, इसलिए इनकी भक्ति करनी। और कई जने थोड़ी सी परीक्षा भी करते हैं, पर परीक्षा किस चीज की करते हैं? मां यह मुनि दया पालते हैं। अब इसमें आत्मा का भाव कौन सा, शरीर का भाव कौन सा? शील पालते हैं, ब्रह्मचर्य आदि है, धनादि नहीं रखते, कोई परिग्रह नहीं है, उपवास आदि तप करते हैं, और क्षुधादि परिचय सहते हैं, किसी से क्रोधादि नहीं करते। 10 धर्म है, क्रोध, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। उपदेश देकर औरों को धर्म में लगाते हैं, इत्यादि गुणों को विचार कर उनमें भक्ति भाव करते हैं। बस क्या कह रहे हैं? अब विचार करें ना, ये बाहर से गुण देखे, आत्मा क्या कर रहा है किसी का भी, परंतु ऐसे गुण तो परमहंसादि अन्य मतों
इसीलिए ऐसा लगता है कि दूसरे भी साधु कुछ होंगे, क्योंकि तुम परीक्षा ही बाहर से कर रहे हो। तथा जैन मिथ्या दृष्टियों में भी पाए जाते हैं, इसलिए इनमें अति व्याप्तिपना है, इसलिए लक्षण सही नहीं है, इसलिए गुरु सच्चे निर्णित नहीं हो सकते, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं होती। तथा अब अभी देखो, अब ये गुणों का भी, जिन गुणों का विचार करते हैं उनमें कितने ही जीव आश्रित है, कितने ही तो जीव में पाए जाते हैं, ये बताए गुण में। क्रोधादि नहीं करते, ये क्रोधादि नहीं होना ये जीव में ना, कितने ही पुद्गल आश्रित है, बाहर में पुद्गल में है, शरीर में है, उनके विशेष न जानते हुए असमान जातीय मुनि पर्याय में एकत्व बुद्धि से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। आहा, क्या कह रहे हैं, ये शरीर और आत्मा की मिक्स दशा, इसी को मुनि मानते हैं। आत्मा की दशा का, उसमें मुनि बनने पर शरीर तो होता है, पर शरीर की क्रिया कैसी होती है और अंदर आत्मा की क्रिया कैसी हो, आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं, आत्मा का परिवर्तन कैसा होता है, इसके बारे में ज्ञान नहीं किया। तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग वह मुनियों का सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहचानते। क्योंकि यह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहते नहीं, सच्ची पहचान हो जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि रहते नहीं। इस प्रकार यदि मुनियों का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे, मुनि कैसे होते हैं ये जानेंगे नहीं, बाहर से ही देखते हैं, तो सच्ची भक्ति कैसे होगी। पुण्य बंध के कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर, देखो पुण्य बंध का कारणभूत शुभ क्रिया रूप गुणों को पहचान कर उनकी सेवा से अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हैं। इस प्रकार गुरु भक्ति का स्वरूप कहा। अब उनके गुरु भक्ति कैसी होती है यह कहते हैं, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं। कोई जीव तो आज्ञानुसारी है, सो ये जैन के साधु है, हमारे गुरु है, इसलिए इनकी भक्ति करना, ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करता है। भक्ति करता है क्या विचार कर कि हमारे गुरु है, कैसे है, किस प्रकार बने, क्या बने, जीव क्या अजीव क्या, कुछ नहीं मालूम, परंतु गुरु की परीक्षा नहीं करते। जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए गुरु की भक्ति करते हैं, तो यह मार्ग नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, ये मार्ग नहीं है। इस तरह तो अन्य मत वाले भी अपने संप्रदाय के गुरु को मानते हैं, ईसाई लोग पादरी को मानते हैं, मुसलमान लोग मुल्ले को मानते हैं। कुल अनुसार गुरु को मानने से नहीं चल सकता। हमारे कुल के में ये दिगंबर जैन है तो दिगंबर गुरु है, श्वेतांबर जैन है तो श्वेतांबर गुरु है। और अब एक पहली बात तो कुल से मानने से नहीं चलता। अब दूसरा, कोई परीक्षा करता है कि ये मुनि दया पालते हैं, दया के सागर है, और अपने लिए बनाए गए आहार को ये नहीं लेते हैं, उद्दिष्ट आहार नहीं लेते हैं, तो ये सच्ची परीक्षा नहीं है। उद्देशिक आहार में 6 काय के जीवों की हिंसा होती है, ऐसा मानकर वे उसे नहीं लेते हैं, तो यह कोई मुनि का सच्चा लक्षण नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, एकदम खोल के रख दिया है। दया तो अन्य मत में भी पालते हैं, दूसरे धर्मों वाले भी दया का पालन करते हैं। तो दया लक्षण में तो अतिव्याप्ति दोष आता है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव लक्षण, लक्षण से लक्ष्य प्राप्त होगा ना। मुनि हमारा लक्ष्य है, मुनिपना, और लक्षण हम देख रहे हैं जो दूसरों में भी मिलते हैं। इन तीनों दोषों से रहित लक्षण से गुरु को पहचानना चाहिए। जो दया नहीं पालते अथवा उद्देशिक आहार लेते हैं, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है, वो तो मुनि हो ही नहीं सकते, बाहर की क्रिया ही जिनकी सही नहीं है। परंतु जो बाह्य से दया पालते हैं
यह साधु का लक्षण नहीं है, क्योंकि राग रहित आत्मा के भान बिना सब व्यर्थ है। राग रहित आत्मा की समझ बिना सब व्यर्थ है। मुनि को दया के परिणाम आते हैं, परंतु दया से परजीव नहीं बचते। जीवों को बचाने का राग हमें हो तो हमारे राग के कारण अन्य जीव बचते नहीं हैं। संप्रदाय की परंपरा के अनुसार 10 लक्षण से गुरु को मानना ठीक नहीं है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण धर्म है। धर्म के 10 लक्षण हैं। उससे गुरु मानना, संप्रदाय की मान्यता अनुसार उससे गुरु मानना ठीक नहीं है। उनके लिए उद्देशिक आहार बनता है, उनका तो व्यवहार भी ठीक नहीं है। मुनियों के लिए आहार बनावे और आहार दान हो जाए, परंतु जो बाह्य से दया अथवा ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, उनकी यहाँ बात है। बाहर से जो पालन करते हैं उनकी ले रहे, जो पालन नहीं करते वो तो मुनि होने के चांस भी नहीं है। ब्रह्मचर्य को मुनि का लक्षण मानने में अतिव्याप्ति दोष होता है। ब्रह्मचारी तो कोई भी हो सकता है, कारण कि ब्रह्मचर्य तो अन्य मत वाले भी पालन करते हैं, इसलिए यह लक्षण सच्चा नहीं है। जिनको अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का भान है, आत्म अनुभवी है, चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, इसकी जिसे समझ है और 28 मूल गुणों को पालन करते हैं, वे मुनि हैं। ऐषणा समिति में दोष लगावे तो 28 मूल गुण में दोष है। आहार लेने के लिए जावे और उनमें दोष लगे, आहार में निर्दोष आहार न हो और आहार ले, तो 28 मूल गुण ही खोटे हैं। छठाड़ा में आता है, ये तो छठाड़ा में जो आता है ये तो बगैर दोष वाले, बाहर में दोष नहीं है, पर आत्मा को नहीं समझे हैं। मुनि व्रतधार अनंत बार, ग्रीवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। सुख का अंश भी नहीं मिला। जीव ने अनंत बार मुनि व्रत धारण किया, परंतु आत्मभान बिना रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए बाह्य शुभ भाव से गुरु की परीक्षा करना सच्ची परीक्षा नहीं है। स्वभाव में उपयोग नहीं हो, आत्म स्वभाव को जिसने अपनापन तो कर लिया, पर उपयोग उस सन्मुख न जाए, कंटिन्यू एकदम से नहीं जाता है, उपयोग स्थिर नहीं रहता है, उपयोग भ्रमता है, एकाग्र होने में समय लगता है, वो चारित्र का दोष है। तब सुख भाव आता है, परंतु ज्ञानी समझता है कि वह राग है, व्यवहार है, व्यवहार समिति आश्रव है और वह आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। निश्चय समिति और व्यवहार समिति, निश्चय गुप्ती और व्यवहार गुप्ती, ऐसे 2 प्रकार हैं। शुद्ध स्वभाव में लीनता ही निश्चय समिति है और वही निश्चय गुप्ती है। अपना चैतन्य स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, भगवान स्वरूप, ऐसा चैतन्य भगवान सुख का सागर, उसमें जो एकाग्रता, वही वास्तव में समिति और गुप्ती है। आत्मा में लीन न हो तब तो शुभ भाव आता है और अशुभ से बचता है, वह व्यवहार गुप्ती है। शुभ में प्रवृत्ति होना व्यवहार समिति है। इस प्रकार जिसको गुरु के स्वरूप की पहचान नहीं है और गुरु की भक्ति करके धर्म मानता है, गुरु का स्वरूप तो नहीं जानता और गुरु की भक्ति करके धर्म मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे? गुरु का स्वरूप सच्चा न पहचाने और गुरु की भक्ति करे, बिना पहचान के किया हुआ काम
वो मिथ्यात्व को बताता है। अब जैन संप्रदाय में जन्म लेकर भी कितने ही जीव तो आज्ञानुसारी होते हैं, परंतु परीक्षा बिना सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता। आहा, कई कई मानने से सच्चा समझ नहीं होती है, अपना उपयोग लगा, अपना निर्णय करने से वास्तविकता आती है। किसी भी काम में, दुनिया में भी यही है कि अपना निर्णय करोगे तो आप काम तरीके से करोगे, किसी के कहने से किया तो आज किया कल भूल जाएंगे। उसी प्रकार ये धर्म में भी सच्चे गुरु का निर्णय खुद करना चाहिए। आज्ञानुसार माने ये हमारे गुरु है ऐसा कहकर उनकी भक्ति करता है, परंतु साधु के स्वरूप का पता नहीं है। आत्मभान होने के पश्चात मुनि दशा में भी व्यवहार आता है। आत्मा की समझ हो जाए और मुनि दशा हो तो उनके भी राग होता है। 28 मूल गुण पालने का राग है, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण। व्यवहार आता ही नहीं ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि आत्म अनुभव होते ही मुक्ति नहीं होती है, उसका क्रम है चारित्र का। वो क्रम भले कम समय का हो या अधिक समय का, क्रम है, क्योंकि उस भूमिका में पुण्य परिणाम आता है। इसको वह नहीं समझता। चौथे, पांचवें, छठवें गुणस्थान में राग के परिणाम आते हैं, परंतु धर्मी उनको बंध का कारण समझता है। यहाँ तो गुरु भक्ति की बात चल रही है कि क्या, अब कोई परीक्षा भी करता है तो ये मुनि दया पालते हैं ऐसा मानकर उनकी भक्ति करता है, जीवों की दया करते हैं। मुनि 46 दोष रहित आहार लेते हैं, उनमें 5 समितियों के भाव आश्रव है, 28 मूल गुणों में जो समिति है वह आश्रव है। निर्विकल्प आनंद दशा में लीन होना निश्चय समिति है। व्यवहार समिति तो आश्रव है। अपने लिए बनाए हुए आहार को मुनि नहीं लेते, ऐसा भाव शुभ भाव है, वह धर्म नहीं है। मुनि को निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। चौथे गुणस्थान से ही निश्चय व्यवहार दोनों होते हैं। क्या कहा, पहले गुणस्थान वाले के नए नहीं होते, मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते, क्योंकि उनको प्रमाण श्रुत ज्ञान नहीं है। चौथे गुणस्थान में जिनके प्रमाण श्रुत ज्ञान है उनके निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। अज्ञानी मानता है कि श्रावक को व्यवहार और मुनि दस को निश्चय होता है। अज्ञानी ये कहता है श्रावक को तो व्यवहार करना, मुनि के निश्चय होता है, परंतु ये भूल है। मुनि के दोनों के निश्चय व्यवहार दोनों होते हैं। निश्चय व्यवहार किसे कहते हैं ये भी नहीं मालूम है। ये ज्ञान का भेद है ना, प्रमाण ज्ञान का। तो निश्चय व्यवहार तो ज्ञान में है, क्रिया तो सब निश्चय ही है, जो हुई सो हुई, उसमें खोटा क्या है। एक क्रिया एक तरह की और उसको दूसरे तरह की कहना ये खोटा है, ये व्यवहार है। राग भाव पुण्य बंध का कारण है, शुभ भाव ये निश्चय है, शुभ भाव धर्म है, ये व्यवहार है। देह मन वाणी और राग से भी रहित भगवान आत्मा में निर्विकल्प अनुभव होना सम्यक दर्शन है, यह निश्चय है, और जो राग आता है वह व्यवहार है। इस प्रकार दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अज्ञानी जीव दया पालन के परिणाम से और निर्दोष आहार लेने के परिणाम से मुनिपने की परीक्षा करता है। बाहर में दया का भाव है, आहार निर्दोष लेते हुए, परंतु यह सही नहीं है। जो बाहर में इतना कर ले तो भी सही नहीं है, ये कह रहे, ये नहीं करे उसकी तो बात ही नहीं है, पहले ही कह दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मुनिपना है, न तो बाहर से परीक्षा करना यथार्थ है, न परीक्षा किए बिना मानना। बाहर से परीक्षा करना सच्चा नहीं और परीक्षा किए बिना मानना भी सच्चा नहीं, ये तो अज्ञानता है।
निश्चय और व्यवहार के भान बिना सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक दर्शन ज्ञान बिना चारित्र और ध्यान नहीं, और ध्यान बिना केवल ज्ञान नहीं। हा, क्या लाइन, वापस पढ़े देखो, बहुत जबरदस्त। निश्चय और व्यवहार की समझ बिना सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक ज्ञान बिना चारित्र नहीं और ध्यान नहीं, और ध्यान के बिना केवल ज्ञान नहीं। यह नियम है। ऐसा नियम हमारी समझ में आवे, हम चैतन्य स्वरूप का अनुभव करें, उसमें एकाग्रता करें और अपने में केवल ज्ञान प्रकट करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।